आज हम मूलों की सममित फलन के बारे में अध्ययन करेंगे। मूलों के सममित फलन किसी समीकरण के समस्त मूलों के ऐसे फलन होते हैं जिनमें किन्हीं भी दो मूलों को परस्पर बदलने पर फलन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे निम्नलिखित सममित फलन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा या 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा प्लस 1/डेल्टा एक्सेट्रा। हम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा अगर किसी त्रिघात समीकरण के तीन मूल हैं तो इसे समीशन ऑफ अल्फ़ा के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। दो मूलों के गुणनफल का योगफल है अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इजिकल टू समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसी सममित फलन में पदों की संख्या। यदि किसी समीकरण के कुल n मूलों से बने सममित फलन के प्रत्येक पद में m मूलों तथा प्रत्येक पद में किन्हीं दो मूलों की घातें समान नहीं हों तो पदों की संख्या npm होगी। यदि n मूलों से बने सममित फलन के प्रत्येक पद में m मूलों जिनमें r मूलों की घातें समान हों तो पदों की संख्या npm अपॉन फैक्टोरियल r होगी। माना कि एक त्रिघात समीकरण है कि मूल अल्फ़ा बीटा गामा है तो समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा में या समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर या ऐसे फलन जिनमें अल्फ़ा बीटा की घातें समान नहीं हैं उनमें पदों की संख्या 3p2 या 6 होगी। यदि चतुर्घात समीकरण के मूल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा हों तो समीशन अल्फ़ा बीटा स्क्वायर गामा क्यूब या ऐसे फलन जिनमें पदों में तीन मूलों की घातें भिन्न भिन्न हैं तो पदों की संख्या 4p3 होगी। इस प्रकार समेशन अल्फ़ा बीटा गामा स्क्वायर प्रकार के फलनों में 4p3 अपॉन फैक्टोरियल 2 होंगे तथा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर में पद 4p3 अपॉन फैक्टोरियल 3 होंगे। त्रिघात समीकरण के तीन मूलों के सममित फलन समेशन अल्फ़ा इजिकल टू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इजिकल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर समेशन अल्फ़ा बीटा इजिकल टू अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एंड सो ऑन। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण के मूलों में सममित फलों की कुछ सर्व समीकरण भी दी हुई है। यहाँ अपन एग्जाम्पल के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे यदि अल्फ़ा बीटा गामा किसी समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इजिकल टू 0 के मूल हैं तो निम्न सममित फलों के मान ज्ञात कीजिए। समीशन अल्फ़ा स्क्वायर समीशन 1/अल्फ़ा स्क्वायर समीशन 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा समीशन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा समीशन अल्फ़ा क्यूब बीटा समीशन अल्फ़ा क्यूब एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देखते हैं कि समीकरण तीन घात की समीकरण है जिसके तीन मूल है अल्फ़ा बीटा गामा। तो मूलों का योगफल है समेशन अल्फ़ा इजिकल टू होगा -p/1 यानी -p। दो मूलों के गुणनफल का योगफल समेशन अल्फ़ा बीटा बराबर होगा q और मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होगा -r। ठीक है ना। अब अपने को निकालना है समेशन अल्फ़ा स्क्वायर। तो समेशन अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। इसका मान अपने को निकालना है। तो हम जानते हैं कि समेशन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फ़ा। तो ये हो जाएगा अपने पास में समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा। इसलिए 2 समेशन अल्फ़ा बीटा को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 समेशन ऑफ अल्फ़ा बीटा यानी समेशन अल्फ़ा बराबर -p तो -p का होल स्क्वायर हो जाएगा p स्क्वायर -2q। इसलिए समेशन ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर का मान होगा p स्क्वायर -2q। इसी प्रकार
अगर समीशन ऑफ 1/α² निकालना है तो 1/α² प्लस 1/β² प्लस 1/γ²। यहाँ अपन α² β² γ² एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में β² γ² प्लस γ² α² प्लस α² β² अपॉन α² β² γ² इज इक्वल टू हो जाएगा समीशन ऑफ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा गामा इंटू समीशन ऑफ अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो समीशन ऑफ अल्फा बीटा इज इक्वल टू अपने पास में हम क्यू, तो क्यू स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस आर इंटू माइनस पी अपॉन माइनस आर का होल स्क्वायर। इसलिए समीशन ऑफ 1/α² इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 2pr अपॉन आर स्क्वायर। इसी प्रकार अगर समीशन ऑफ 1/α² β² निकालना है तो ये होगा 1/α² β² प्लस 1/β² γ² प्लस 1/γ² α² इज इक्वल टू γ² प्लस α² प्लस β² अपॉन α² β² γ²। तो ये किसके बराबर होगा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है ना। तो α² प्लस β² प्लस γ² हो जाएगा समीशन ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा गामा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2q अपॉन माइनस आर का होल स्क्वायर यानी पी स्क्वायर माइनस 2q अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरह जो डी इनइक्वलिटी है, डी इनइक्वलिटी अपने पास में समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा। तो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा को अपन लिख सकते हैं समीशन ऑफ अल्फा इंटू समीशन ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है ना। समीशन ऑफ अल्फा हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस गामा और ये हो जाएगा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा। तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा। इसलिए समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा बीटा माइनस 3 समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो ये आ जाएगा माइनस पी इंटू क्यू माइनस 3 इंटू माइनस आर। तो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 3r माइनस पी क्यू। इसी प्रकार हम समीशन ऑफ अल्फा क्यू बीटा का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये दे रखा है एफ समीशन ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। ठीक है ना। तो इसका 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा प्लस 2 गामा अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंश और हर दोनों अलग अलग सिंप्लीफाई करेंगे अपन। ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा अपने पास में समीशन ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। ठीक है ना। तीनों को अलग अलग कर देंगे तो ये आ जाएगा समीशन ऑफ 2 बीटा गामा माइनस अल्फा स्क्वायर समीशन ऑफ अल्फा माइनस 2 बीटा और समीशन ऑफ अल्फा माइनस 2 गामा। ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करने पे अंश आ जाएगा अपने पास में माइनस P4 माइनस 2q स्क्वायर क्यू प्लस 4pr माइनस 8u स्क्वायर। इसी प्रकार हर को अलग करके भी अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर 4 घात की समीकरण है तो इसके 4 मूल होंगे अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है ना। अब 4 मूलों का योगफल अपन ज्ञात करेंगे तो समीशन अल्फा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पी। समीशन अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा बराबर क्यू। और ये समीशन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर माइनस पी होगा ये। ठीक है ना। इसी प्रकार 3 मूलों के गुणन का योगफल समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा बराबर होगा माइनस आर और 4 मूलों के गुणनफल हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा बराबर एस। इस प्रकार ये 4 समीकरणें प्राप्त होगी। अब सबसे पहले अपने को अगर समीशन अल्फा स्क्वायर का मान ज्ञात करना है तो समीशन अल्फा स्क्वायर बराबर समीशन अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 2 समीशन ऑफ अल्फा बीटा। इसलिए समीशन अल्फा बराबर है माइनस पी, तो माइनस पी का होल स्क्वायर माइनस 2q पी स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा।
इसी प्रकार अगर समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा ज्ञात करना है तो समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा इजिकल टू हो जाएगा समीशन अल्फा बीटा -3 समीशन अल्फा बीटा गामा। ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपने पास में समीशन अल्फा बराबर तो है -PQ समीशन अल्फा इंटू समीशन अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा -P इंटू क्यू -PQ -3 इंटू -R तो 3R -PQ इसका आ जाएगा। इसी प्रकार अपन अन्य इनइक्वालिटी भी हल कर सकते हैं।